14 से 15 अप्रैल 1912 की रात सबसे मॉडर्न और अनसिंकेबल जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। जरा इमेजिन कीजिए कि एक बेहद बड़ा क्रूज शिप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साइज से कई गुना बर्फ के एक बड़े टुकड़े से क्रैश होकर डूब रहा है। वहाँ अंधेरा और ठंड है। आप केवल मेटल और लकड़ी के टूटने की तेज आवाजें सुन सकते हैं। आपके चारों ओर सिर्फ कभी न खत्म होने वाले अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी है। बाहरी दुनिया से लगभग कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ कोई फोन या इंटरनेट नहीं है। पूरे प्लेनेट पर कोई भी नहीं जानता कि जहाज डूब रहा है। ये असली में बुरा सपना है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस दिन टाइटैनिक पर सवार लोग घबराए नहीं। वे शांत थे, शायद थोड़े चिंतित थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था। 20वीं सदी के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक के दौरान वे क्यों नहीं डरे, ये समझने के लिए आपको ये देखने की जरूरत है कि उनकी आंखों के सामने क्या चल रहा था। तो आप इस इनफेमस ओशन लाइनर पर एक पैसेंजर हैं। आपका केबिन जहाज के टॉप डेक में से एक पर स्थित है। आपने अभी अपने दोस्तों के साथ डिनर पर बहुत अच्छा समय बिताया है। अब म्यूजिशियंस एक मधुर धुन बजा रहे हैं, वेटर मिठाई सर्व कर रहे हैं। आप बाहर डेक पर जाते हैं और शक्तिशाली समुद्र की शांति का आनंद लेते हैं। इस पल आप बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपको गर्व है कि आप दुनिया के सबसे हाई टेक जहाज पर सफर करने वाले दुनिया के पहले लोगों में से एक हैं। आप अपने कैबिन में सो जाते हैं और आपकी नींद खुलती है क्योंकि एक क्रू मेंबर धीरे से आपके दरवाजे पर नॉक करता है और आपको डेक पर जाने के लिए कहता है। वहाँ किसी तरह की समस्या है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रात के आसमान को निहारने के लिए आपको बाहर जाने में खुशी होगी। उस पल जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो बस एक मामूली धक्का सा महसूस हुआ और कुछ पैसेंजर्स ने तो इसे सुना भी नहीं। उन्हें तब लगा कि कुछ गड़बड़ है जब स्टीवर्ड ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। आप डेक पर हैं। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। हर कोई थोड़ा बहुत शांत है। पैसेंजर्स बात कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। अपने आसपास की बातचीत को सुनकर आपको पता चलता है कि जहाज डूब रहा है। ये आइडिया आपको बेतुका लगता है, लेकिन अगर ये सच भी है तो भी सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बैठाकर इवैक्यूएट किया जाएगा। उस समय लोगों को नहीं पता था कि जितनी जरूरत थी रेस्क्यू बोट्स उसकी आधी ही थीं। पैसेंजर्स को यकीन था कि सभी को बचाया जाएगा। इवैक्यूएशन शुरू होता है। महिलाएं और बच्चे पहले जाते हैं। कोई भी घबराता नहीं है और न ही अपनी बारी आने से पहले बोट में चढ़ने की कोशिश करता है। सभी आदमी जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हैं और क्रू मेंबर्स की महिलाओं को इवैक्यूएट करने में मदद करते हैं। एक पैसेंजर अपनी पत्नी के साथ बोट में चढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो टाइटैनिक पर रहने से डरता है। वो बस चिंतित है। उसे ऐसा लगता है कि उस जायंट लाइनर के मुकाबले में बोट कम सेफ है। वो अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन क्रू मेंबर्स उसे सिचुएशन के बारे में समझाते हैं और आदमी बिना किसी रेजिस्टेंस के पीछे हट जाता है। वे हवा में फ्लेयर्स लॉन्च करना शुरू करते हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। हर कोई सोचता है कि ये जहाज डूबने पर होने वाला एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर जहाज पर कई एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर्स होते तो वे समझ जाते कि फ्लेयर्स इसलिए चलाई गईं क्योंकि जहाज मुसीबत में था। शायद तब लोग घबराने लग जाते, लेकिन ज्यादातर पैसेंजर्स ने इसे नोटिस नहीं किया। एक एक करके बोट्स को नीचे किया गया। लोग इवैक्यूएशन को देख रहे हैं और पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई धक्का मुक्की या भीड़ नहीं है। कोई चिल्ला नहीं रहा है। क्रू के एक्शन पैसेंजर्स को शांत रहने में मदद करते हैं। वे घबराहट को रोकने के लिए जानबूझकर सिचुएशन की गंभीरता को कम आंकते हैं। किसी का कहना है कि बोट्स को प्रिकॉशन के लिए उतारा गया है। साथ ही क्रू मेंबर्स का दावा है कि एक रेस्क्यू शिप टाइटैनिक की ओर बढ़ रहा है और कुछ ही मील दूर है। कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि वे दूसरे जहाज की रोशनी देख पा रहे हैं। जो लोग पहले से ही बोट्स में बैठे हैं वे टाइटैनिक के करीब रहना चाहते हैं। इस तरह वे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। कई पैसेंजर्स तो बस ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि कुछ सीरियस हो रहा है। यहाँ तक कि जब उन्हें बताया जाता है कि जहाज डूब रहा है तो वे इसे मानने से इनकार करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अनसिंकेबल शिप
डूब जाए। लेकिन इंसान का दिमाग इसी तरह काम करता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये मानने से इनकार कर देता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। आप इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। पैसेंजर्स में से एक का कहना है कि ऐसा लगता है कि खतरे को बढ़ाकर बताया जा रहा है। वो दावा करती है कि सभी लोग किसी भी पल टाइटैनिक पर लौट आएंगे। कुछ पैसेंजर्स डरे हुए हैं और फिर भी वे जहाज को नहीं छोड़ना चाहते हैं। गर्म केबिन और दुनिया का सबसे सेफ जहाज यहाँ है। इसका ऑल्टरनेटिव है बर्फीला ठंडा महासागर और छोटी अनस्टेबल रेस्क्यू बोट्स। किसी ने जहाज छोड़ने से मना कर दिया है क्योंकि उसे अपना सामान नहीं मिल रहा। कुछ पैसेंजर्स अपना सारा सामान अपने साथ ले आए हैं। वे उन्हें डूबते जहाज पर नहीं छोड़ना चाहते। जहाज पर कई इमिग्रेंट्स हैं और उनमें से कुछ अंग्रेजी भी नहीं समझते हैं। क्रू मेंबर्स उन्हें समझा नहीं सकते कि क्या हो रहा है। ये पैसेंजर्स इवैक्यूएशन के दौरान स्टीवर्ड के इंस्ट्रक्शंस को गलत समझते हैं। वे इवैक्यूएशन साइंस के इंस्क्रिप्शंस को समझ नहीं सकते हैं। कई पैसेंजर्स को यकीन है कि इंजन कंपार्टमेंट में किसी तरह का ब्रेकडाउन हुआ है। जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और टाइटैनिक अपना सफर जारी रखेगा। लोगों को केवल तब ये एहसास होने लगता है कि जहाज डूब रहा है जब वो आगे की ओर झुकना शुरू करता है और उसका पिछला हिस्सा पानी से ऊपर उठने लगता है। तब आपके आसपास के लोग घबराने लगते हैं। कुछ पानी में कूद जाते हैं, दूसरे बिना लाइन में वेट किए लाइफ बोट्स में चढ़ जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर वहाँ कोई केओस और हिस्टीरिया नहीं है और ये इस सच के बावजूद है कि जहाज पर लगभग 1500 लोग हैं। साइंटिस्ट का दावा है कि उनमें से कुछ ने अपने केबिन कभी नहीं छोड़े। उन लोगों ने अपना सामान पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया और भरोसा नहीं किया कि कुछ सीरियस हुआ है। इवैक्यूएशन के दौरान ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। इससे लोगों को शांत रहने में मदद मिलती है। वे म्यूजिक सुनते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइटैनिक पर लगभग अंत तक म्यूजिक बजता रहता है। लगभग 2:05 पर क्रू पैसेंजर से भरी आखिरी बोट को उतारता है। 15 मिनट बाद जहाज पानी के नीचे चला जाता है। इस ट्रेजेडी के बाद भी बचे हुए पैसेंजर्स असल में समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें बोट्स पर चढ़ना और बड़े जहाज से दूर जाना याद है और वे इसे पानी के नीचे जाते हुए देखना कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कुछ समय बाद भी वे महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी कितनी भयानक तबाही को एक्सपीरियंस किया है। कुछ समय बाद लोगों ने उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में किताबें लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स बनाई। टाइटैनिक की खबर हर अखबार में थी। ये पूरी दुनिया में फैल गई थी। उस दिन के किसी भी डिस्क्रिप्शन में वो ट्रेजेडी एक भयानक आपदा की तरह दिखती है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने ये माना कि उन्हें बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। उन्हें बस यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस दिन क्या हो रहा था। टाइटैनिक की ट्रेजेडी उन लोगों के लिए ज्यादा भयानक लग सकती है जिन्होंने इसके बारे में सुना है, बजाय उनके जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया था। इस भयानक हादसे के बाद दुनिया भर में कई लोगों ने बड़े समुद्री जहाजों पर जाने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि उनके साथ क्या हो सकता है। लेकिन उसी समय टाइटैनिक पर बचे बहुत सारे पैसेंजर्स ने दूसरे जहाजों से सफर करना जारी रखा। एक महिला थी जो टाइटैनिक सहित 3 शिपरैक से बच गई थी और उसने फिर भी सफर करना जारी रखा था। और क्या होगा अगर लोगों ने टाइटैनिक को समुद्र तल से उठाने की कोशिश की? ऐसा जहाज की तबाही के कई साल बाद हुआ था। तब ये $5 मिलियन का ऑपरेशन फेल रहा था। डूबे हुए जहाज के एक बड़े हिस्से से नायलॉन की स्लिंग्स जोड़ी गई थीं। स्लिंग्स के दूसरे सिरे डीजल इंजन से जुड़े थे। पूरे ऑपरेशन के लिए एक मिनी सबमरीन का इस्तेमाल किया गया था। 21 टन वजन का टाइटैनिक का एक टुकड़ा ऊपर खींचा जा रहा था। तभी एक स्लिंग टूट गई और इसके बाद एक दूसरे तार भी टूटने लगे। जहाज का विशाल टुकड़ा वापस समुद्र तल पर गिर गया। उस समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेने वालों के पास फूड सप्लाई खत्म हो चुकी थी और क्योंकि सबसे पास का तट काफी दूर था, उन्होंने दूसरी कोशिश नहीं करने का फैसला किया।